नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ ऑल न्यूज़ 18 इंडिया पे। आज हम बात करने जा रहे हैं सोने और चांदी के दामों में गिरावट, तगड़ी गिरावट के बारे में। तो अगर आपने पिछले कुछ महीनों में सोना या फिर चांदी खरीदा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि आखिर चांदी का बुलबुला क्यों फूट गया है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से 2,27,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है। सोना भी लगातार सस्ता हो रहा है। जून महीने के 6 कारोबारी दिनों में ही चांदी के दाम 24,000 रुपए की गिरावट देख चुके हैं। अब चलिए जानते हैं, समझते हैं कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। क्या ये खरीदारों का समय है या फिर नहीं, और 24 कैरेट सोने का आज का भाव क्या है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले जानते हैं चांदी की स्थिति के बारे में। चांदी की कीमत में हर रोज बड़ी गिरावट आ रही है और ये अब अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,26,835 रुपए प्रति किलो कम कीमत पर मिल रही है। अब इसका जो लाइफ टाइम हाई है वो अब तक का 4,57,328 रुपए रहा है, जिसे इस कीमती धातु ने जनवरी महीने में टच किया था। यहाँ से अब ये 2,15,338 रुपए प्रति किलो कम दाम पर भी मिल रही है। अगर सिर्फ जून महीने की बात करें तो यहाँ पे 6 कारोबारी दिनों में ही चांदी के दाम में 24,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। और बीते सप्ताह में यानी कि हफ्ते में तगड़ी गिरावट के बाद में सोमवार को जैसे ही कमोडिटी मार्केट में कारोबार शुरू हुआ तो एक झटके में चांदी 6,500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा टूट गई और 1 किलो चांदी का भाव अपने काफी ज्यादा हाई से नीचे आ गया, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक नीचे आ गया। अब तमाम उतार चढ़ावों के बाद अब जो ताज़ा गिरावट है, इसके बाद जो चांदी है वो अपने हाई से 1,92,568 रुपए प्रति किलो तक सस्ती मिल रही है। कुल मिला के अगर सोने की भी बात करें तो सोने के दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बीते हफ्ते में कीमती धातुओं के भाव में गिरावट देखी गई। अब ऐसे में 24 कैरेट गोल्ड का जो भाव था वो 5,000 रुपए तक टूटा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का जो भाव है वो काफ़ी सस्ता मिल रहा है। तो वहीं इस बड़ी गिरावट के बाद ये कीमती धातु अब अपने हाई से 2,09,000 रुपये सस्ता हो चुका है। अब ऐसे में जयपुर जूलर्स एसोसिएशन के अनुसार ये जो महीना है पूरा, इसमें सबसे ज़्यादा अब की ये गिरावट देखी जा रही है। 30 जनवरी 2026 को सोना और चांदी के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 24 कैरेट गोल्ड करीब 7,000 तक सस्ता हुआ था और अब लगभग उतना ही टच करने वाला है। अब चलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ये दाम जो हैं सोने और चांदी के, ये गिर क्यों रहे हैं। पहला कारण है मजबूत डॉलर। जब डॉलर की ताकत बढ़ती है तो गोल्ड और सिल्वर के दाम गिरते हैं। दूसरा कारण है प्रॉफिट टेकिंग। रिकॉर्ड हाई लेवल के बाद निवेशक अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। और तीसरा कारण है फेड के स्टैंड। फेडरल रिजर्व के जो स्टैंड है, हाकिश स्टैंड, और रेट्स को हायर रखने के लिए ये जो तमाम बातें हैं ये मार्केट में गिरावट ला रही हैं। चौथा कारण है चीन की इकोनॉमिक डेटा। चीन की मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्शन का सिल्वर मार्केट पर सीधा असर ला रहा है। पहले ही महीने में सोना और चांदी ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था और अब प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरावट आ रही है। अब देखिए कुल मिला के कि क्या ये खरीदारी का सही समय है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि सोना चांदी इस तरीके से अगर खरीदते रहें आप इस दाम पे, तो क्या ये बेहतर होगा या फिर अभी इसे समय देना या बेच देना बेहतर होगा। इस सवाल में देखिए कई एनालिस्ट का कहना है कि ये खरीदारी का समय हो सकता है। कई फंडामेंटल एनालिस्ट मानते हैं कि ये क्रैश नहीं, प्राइस अलाइनमेंट है। फंडामेंटलिस्ट का मानना है कि गोल्ड और सिल्वर के लिए मजबूत है ये जो समय है, और ऐसे में सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग, इंडस्ट्रियल डिमांड और लॉन्ग टर्म ग्लोबल अनस्ट्रैटरी फिर से प्राइस को सपोर्ट करेंगे। अब ऐसे में सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप करें तो उसी बात के बाद आप निवेश करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एडवाइजरी ज़रूर लें, और साथ ही साथ में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन 5 से 10% होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर ये जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का समय हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करना चाहें तो फिर डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको ये दाम मिल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को
रिस्क का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जो आज का ताज़ा भाव है 24 कैरेट सोने का, वो अब अपने पिछले हाई से काफ़ी सस्ता हो गया है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव अब 1,48,104 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। ये पिछले दिन से 4,241 रुपये या फिर 3% कम है। वहीं 20, 22 और 24 कैरेट सोने के भाव में भी गिरावट आई है। तमाम उतार चढ़ाव के बाद अब जो ताज़ा गिरावट है, इसके बाद सोना भी सस्ता मिल रहा है। जूलर्स के अनुसार अगर आप सोना खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अभी का भाव अच्छा हो सकता है, लेकिन फुल इन्वेस्टमेंट नहीं करें, धीरे धीरे खरीदारी करें। तो कुल मिला के देखिए, निवेशकों के लिए कुछ ज़रूरी सुझाव हमारी तरफ से। पहला ये है कि आप सोल्ड ना करें, अभी बेचें नहीं। अगर आपने पहले ख़रीदा हुआ है तो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेचें नहीं, फंडामेंटल्स मजबूत है। दूसरा ये है कि EIC करें, डिग्री इन्वेस्टमेंट के लिए धीरे धीरे खरीदारी करें, एक दिन में फुल इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरा सुझाव यह है कि एलोकेशन का ध्यान रखें, गोल्ड और सिल्वर की एलोकेशन 5 या 10% के बीच ही रखें अपने पोर्टफोलियो में। इससे जो पोर्टफोलियो है इसमें बैलेंस बना रहेगा। चौथा सुझाव है कि लॉन्ग टर्म देखें, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से आप रुक जाएं, क्योंकि आप इसमें संकट का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसमें लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो इसमें गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल्स अच्छे रहते हैं, रिटर्न अच्छा मिलता है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। पांचवा सुझाव है एडवाइज़र से बात करें, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से निवेश से पहले बात ज़रूर करें। तो कुल मिला के देखिए, आज चांदी का जो बुलबुला है वो फूट चुका है। इसके पीछे की वजह हमने जानी है, सोना और चांदी के दाम क्या रहे हैं ये भी आपको बताया। लेकिन खरीदारी का समय है या नहीं, ये आप इन सुझावों के आधार पर अपने लिए फैसला ले सकते हैं। हमारी यही राय है कि आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियलिस्ट से, एडवाइज़र से बात करके ही ये डिसीजन ले। चांदी अपने हाई से 2,27,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है। सोना भी लगातार सस्ता हो रहा है और 24 कैरेट का भाव 5,000 रुपये तक टूटा है। तो गिरावट के मुख्य कारण आपको बताएं, मजबूत डॉलर, प्रॉफिट टेकिंग, फेड के वॉकिश स्टैंड और साथ ही साथ चीन की इकोनॉमिक डेटा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर ये खरीदारी का समय हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही निवेश करें। और आपको अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस समय सोना चांदी खरीदेंगे या फिर नहीं।